आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हमें दिया हुआ है कि जो हमारा एक त्रिभुज है ABC, इसका जो कर्ण AC है उस पर एक स्थित बिंदु है D। तो जबकि जो BD है ये AC पर लंब है और जो DM है वो BC पर लंब है और DN है जो AB पर लंब है। तो सिद्ध करना है हमें DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC और DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN। तो ये सिद्ध करना है, यानी दो पार्ट है हमारे पास। जिसमें पहला पार्ट हो गया हमारा जो पहला पार्ट है इसमें सिद्ध करना है हमें DM स्क्वायर बराबर DN डॉट MC, हमको सिद्ध करना है पहले पार्ट में। हम देखते हैं त्रिभुज ABC में ये कौन हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये भी कौन 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा ये अगर ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है तो जो हमारे पास यहाँ पे हो गया ये BC हो गई, ये समांतर हो गई किसके DN के, और ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये भी हो जाएगी हमारे पास जो DM है ये समांतर हो जाएगी AB के। अब देखो ये समांतर हो गई हमारे पास इसके और ये समांतर हो गई हमारे पास इसके, यानी कि ये चारों रेखा आपस में ये दो समांतर है, उनके बीच कोण कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे जो पास जो ये BMDN है ये क्या हो गया, एक आयत हो गई। ये आयत कैसे हुई, ये एक आयत, ये आयत कैसे हुई, क्योंकि अगर ये इसके बराबर जो DN है ये BC MB के समांतर होगी, इन दोनों के जो बीच में बना कोण है ये कितना है 90 डिग्री दोनों का। ऐसे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से ये कोण ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये जो हमारी ये DM है ये BN के समांतर हो गई। तो अब ये चारों रेखा समांतर है और इनके जो ये चारों कोण है ये भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो रेखाखंड जितना काटेगा उतना ये काटेगा और जितना ये होगा DM उतना ही BN होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे BM DN है ये एक आयत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास BN है ये बराबर किसके हो गया DM के, और जो DN है ये बराबर किसके हो गया BM के। ये हमारे पास दो आ गई, जो DM है बराबर हो गया BN के और जो हमारे पास BM है ये बराबर हो गया DN के। अब हमको सिर्फ क्या करना है DM के स्क्वायर बराबर DN डॉट MC। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं ये हमारा कोण हो गया 1, इसको कोण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने कोण 2, इसको मान लिया हमने कोण नंबर 3 और इसको मान लिया कोण नंबर 4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये अगर ये 90 डिग्री है तो अब देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज CDM में जो कोण 1 प्लस कोण 2 है ये प्लस 90 डिग्री, तो 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 है ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम देखेंगे कि त्रिभुज DMB में तो ये 90 डिग्री है तो तीनों का योग 90 डिग्री होगा, तो कोण 3 जो है कोण 3 प्लस कोण 4 ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये होगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये कोण है CDB ये खुद एक 90 डिग्री होगी, जो BD है ये AC पर लंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो ये है हमारे पास कोण BDC बराबर 90 डिग्री, कोण BDC को क्या लिख सकते हैं हम कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 3 समीकरण आ गई। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जो हमें ये इन दोनों को समरूप दिखाना है, और समरूप दिखाएंगे तो इनके जो कोण बराबर होने चाहिए। तो इसलिए क्योंकि इसका दो कोण तो बराबर हैं, एक ये कोण बराबर हो गया, एक ये कोण बराबर हो गया। जो कोण 1 है और कोण 2 है इनको 3 और 4 के बराबर रखना है। तो इसके लिए हम इनमें एक संबंध निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 3 से देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1 व 3 से। तो 1 और 3 से क्या देखेंगे हम कि जो हमारे पास कोण 1 प्लस 2 है कोण 2 प्लस 3 के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2 है ये बराबर हो गया कोण 2 प्लस कोण 3 के। तो इस कोण 2 से तो कोण 2 कट गया, हमारे पास आ गया कोण 1 बराबर कोण 3, एक तो आ गया। अब देखते हैं हम समीकरण 2 और 3 से। अब देखेंगे हम समीकरण जो हमारे पास 2 व
3 से। तो 2 व 3 से क्या हो जाएगा कि कोण 3 प्लस कोण 4 है बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 के। तो कोण 3 से तो कोण 3 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोण 2 बराबर कोण 4। तो जाएगा हमारे पास कोण 2 बराबर कोण 4। अब हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है, हम देखेंगे कि त्रिभुज सी डी एम व त्रिभुज एम डी और बी में देखते हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो हमारा कोण 1 ये बराबर हो गया कोण 3 के, ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। अब कोण 2 है ये बराबर है कोण 4 के, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। और अब देखते हैं कि जो हमारे पास कोण सी डी एम है ये बराबर होगा किसके, कोण डी एम बी के। सॉरी, ये जो है हमारे पास इस तरह होगा, ये नहीं होगा, ये होगा हमारे पास कोण सी एम डी बराबर कोण डी एम बी, क्योंकि ये दोनों है 90 डिग्री हो जाएंगे। जो हमारे पास डी एम है वो बी सी पर एक लंब है। तो अब देखते हैं कि दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो त्रिभुज सी डी एम है ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज एम डी बी के। अगर ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। देखते हैं कि जो कोण 1 के सामने की भुजा है डी एम और जो कोण 4 के बराबर है, ये तो कोण 1 जो कोण 3 के बराबर है, तो 3 के जो ये है 3 के कोण 3 के जो सामने भुजा है बी एम है। तो हम जानते हैं कि इनके जो अगर कोण बराबर है तो इनके जो सामने भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। ये सब समरूप त्रिभुज का एक नियम होता है। तो यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा जो डी एम है ये बटे बी एम ये बराबर होगा किसके, हमारे पास सी एम बटे डी एम के। तो यहाँ से हम इसको वज्र गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास डी एम का स्क्वायर बराबर बी एम डॉट सी एम। अभी हमने सिद्ध किया था कि जो हमारे पास ये बी एम है, जो हमने अभी आयत बनाई थी उसमें पता है कि हमने सिद्ध किया था कि जो ये बी एम है ये बराबर किसके है, हमारे पास डी एन के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी एम का स्क्वायर बराबर डी एन डॉट सी एम। और यही हमको सिद्ध करना था कि जो हमारे पास डी एम स्क्वायर है ये है डी एन डॉट एम सी बोले सी एम बोले एक ही बात है। तो गया डी एन डॉट एम सी के बराबर, और ये हमको सिद्ध करना था। तो हमारा पहला पार्ट है वो सिद्ध हो गया। तो जो अब हमारा सेकंड पार्ट है हम उसको सिद्ध करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि डी एन स्क्वायर बराबर डी एम डॉट ए एन के बराबर है। हम देखते हैं त्रिभुज जो हमारे पास ए बी सी था इसको माना था हमने कौन कितना था, ये इसको माना था 3, ये था हमारे पास 4, इसको मान लिया मैंने 5 और इसको मान लिया 6। तो ये हो गया हमारे पास 7 और ये हो गया 8। हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको इन ए डी एन और डी पी एन को भी समरूप सिद्ध करना है, तभी हमारा ये आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है डी एन ए में अगर ये 90 डिग्री है तो कोण 6 प्लस कोण 8 है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें एक 90 डिग्री, तो 2 का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे देखते हैं हम जो त्रिभुज था हमारे पास डी बी एन, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये था कोण ए डी बी ये कितना था 90 डिग्री, क्योंकि जो ये बी डी है ये ए सी पर लंब है। ये हमें दिया हुआ है कि जो बी डी है वो ए सी पर लंब है, क्यों ये बी डी जो है ए सी पर लंब है। तो अब क्या करते हैं कि जो हम ये कोण ए डी बी है इसको हम कोण 5 प्लस कोण 6 लिख सकते हैं। तो जगह कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 90 डिग्री। तो हमारे पास इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 और ये हो गई 6। अब 4 5 6 से क्या करेंगे हम कि एक बार देखेंगे 4 और 5 में जो ये बराबर हो जाएंगी, और जो 4 और 6 ये भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास समीकरण 4 व 6 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6। तो कोण 6 से तो कोण 6 कट गया, तो हमारे पास आ गया कि जो कोण 5 है कि कोण जो हमारे पास 5 है ये बराबर हो गया कोण 8 के। हम देखते हैं अब समीकरण, देखेंगे कि समीकरण 5 व 6 से, तो 5 और 6 से क्या आएगा हमारे पास कि जो ये कोण 5 प्लस कोण 7 है
ये हो गया कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर होगा कोण 5 प्लस कोण 6 के, तो कोण 5 से कोण 5 कट गया, तो कोण 6 था ये बराबर हो गया कोण 7 के। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज हैं ए डी एन व त्रिभुज बी डी एन में जो हमारे पास है कोण 5 है ये बराबर हो गया किसके, कोण 8 के, और जो कोण 6 है ये बराबर हो गया कोण 7 के। और ये था हमारे पास कोण कितना था, ये था कोण 3, ये था 4, ये था हमारे पास 5, ये था 6, ये था 7 और ये था 8, तो ये बराबर आ गए। और हम जानते हैं कि जो हमारा एक और कोण है, ये कौन सा कोण जो है ए एन डी ये बराबर हो गया किसके, कोण बी एन डी के। क्यों? क्योंकि यह 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास डी एन है वो ए बी पर लंब है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा कोण ये त्रिभुज ए डी एन है ये समरूप हो गया किसके, त्रिभुज बी डी एन के समरूप हो गया। तो अगर समरूप है तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो उनका अनुपात बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा ए एन होगा ए एन बटे डी एन ये बराबर होगा हमारे पास डी एन बटे बी एन के। तो यहाँ से कितना आ गया, डी एन का स्क्वायर बराबर ए एन डॉट बी एन। और हम सिद्ध कर चुके जो हमारा ये बी एन है, अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि जो हमारा बी एन है ये किसके बराबर होगा हमारे पास, डी एम के। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास डी एन स्क्वायर बराबर डी एम डॉट ए एन, और यही हमको सिद्ध करना था। तो ये भी हो गया हमारा सिद्ध, दोनों पार्ट सिद्ध हो गए, तो इनका यह आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।